मालदीव में बड़ा राजनीतिक ड्रामा इस वक्त चल रहा है। इस वक्त जब हम आपको ये खबर दे रहे हैं, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद गिरफ्तारी से बचने के लिए मालदीव की राजधानी माले में भारतीय उच्चायोग में शरण लेने के लिए पहुंचे हैं। नशीद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। आपको बता दें कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं मोहम्मद नशीद और वो भारतीय उच्चायोग में शरण लेने के लिए पहुंचे हैं। माले में भारतीय उच्चायोग के सामने बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। नशीद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, जिससे बचने के लिए वो उच्चायोग में पहुंचे हैं भारतीय। और इस बीच मोहम्मद नशीद ने ट्वीट भी किया है। ट्विटर पर मोहम्मद नशीद ने लिखा है, भारतीय उच्चायोग में शरण ली है मोहम्मद नशीद ने। फिलहाल शरण वहां मांगने के लिए पहुंचे हैं और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है मोहम्मद नशीद के खिलाफ। अपनी सुरक्षा के लिए शरण लेने के लिए पहुंचा हूं, ये कहना है मोहम्मद नशीद का। ट्विटर पर जो मोहम्मद नशीद ने लिखा है, आपको बता दें, अपनी सुरक्षा और हिंद महासागर इलाके में स्थिरता को ध्यान में रखते हुए मैंने मालदीव में भारत के उच्चायोग में शरण ली है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि भारतीय उच्चायोग की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से क्या शरण दी गई है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन नशीद उच्चायोग में मौजूद हैं, वहां शरण लेने के लिए पहुंचे हैं और बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है माले में, मालदीव की राजधानी में। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि नशीद शरण लेने के लिए पहुंचे हैं, अंदर मौजूद हैं उच्चायोग में, माले में भारतीय उच्चायोग में। इसको लेकर भारतीय सरकार और उच्चायोग की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आ रही है और क्या यहाँ शरण मिल सकती है नशीद को? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है भारत सरकार की तरफ से या भारत विदेश मंत्रालय या फिर वहां उच्चायोग की तरफ से कि मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति वहां शरण की मांग करते हुए पहुंचे हैं, उस पर भारत सरकार ने आखिर क्या अपना अंतिम फैसला लिया है। लेकिन अभी वहां बड़ा कूटनीतिक ड्रामा हो रहा है, क्योंकि बाहर वहां की पुलिस है, मालदीव की पुलिस, चूंकि वहां के कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो पुलिस को उस गिरफ्तारी वारंट को तामील करना है, लिहाजा वो उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंची हुई है। उधर पूर्व राष्ट्रपति चाहते हैं कि उन्हें शरण मिल जाए। अब भारत सीधा सीधा इसमें कूटनीतिक एक तरह से हम कह सकते हैं कि चक्कर में फंसी हुई है कि वो शरण देती है तो कूटनीतिक रिश्ते खराब होते हैं या फिर उस रिश्तों पर फर्क पड़ता है। और अगर भारत सरकार मालदीव की सरकार को कोई राय देती है तो ऐसे में उस देश में हस्तक्षेप की बात कही जाएगी। इसलिए भारत कूटनीतिक स्तर पर अभी भारत के लोग बिल्कुल खामोश हैं। भारत की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब, अभी तक प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आई है। और कुल मिलाकर जो अभी ट्वीट किया है नशीद ने, वो कुल मिलाकर उनकी एक राजनीतिक हम बयान कह सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो इसलिए शरण लेना चाहते हैं ताकि पूरे हिंद महासागर की सुरक्षा और उनकी खुद की सुरक्षा का सवाल है। आखिर वहां चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में शायद अपनी स्थिति को बेहतर करने और वहां की जनता की नजर में अपने आप को थोड़ा सहानुभूति का पात्र बनाने के चक्कर में हो सकता है उन्होंने इस तरह का बयान जारी किया हो। लेकिन गेंद अभी भारतीय पाले में और भारतीय पाला अभी खामोश है। जी, और विजय, ये भी जानना चाहेंगे कि जो भारत सरकार है उसका रवैया मोहम्मद नशीद की तरफ क्या नर्म रहा है अभी तक और क्या इस पर आगे हो सकता है? साथ ही जो मालदीव की सरकार है उसके साथ भारत का जो रवैया है वो किस तरह का है? देखिए, भारत सरकार नहीं चाहती कि असांजे जैसा मामला हो जाए। जो विकीलीक्स के असांजे हैं वो ब्रिटेन के अंदर जो इक्वाडोर की एम्बेसी है उसमें कई महीनों से शरण लिए हुए हैं और ऐसी स्थिति भारत नहीं चाहेगा। जहां तक दोनों देशों के बीच रिश्तों की बात है, चाहे कोई भी पार्टी वहां रही हो, जो सत्ता में रहा है, जो राष्ट्रपति रहा है, उसके साथ भारत के संबंध अपनी तरफ से भारत ने अच्छे बनाने की कोशिश की है। हालांकि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा राष्ट्रपति हैं मोहम्मद वाहिद, उनके कार्यकाल में जो GMR का जो एयरपोर्ट को लेकर सौदा था, उसको लेकर थोड़ी नाराजगी दोनों तरफ से जरूर हो गई थी। लेकिन अभी भारत फिलहाल ये चाहेगा कि कैसे ना कैसे वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को समझाया जाए कि चूंकि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है और कानून को अपना काम करने देना चाहिए, तो लिहाजा उनको मालदीव का जो कोर्ट है उसके फैसले का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई ना कोई हो सकता है, भारत सरकार उनको अपनी तरफ से फिलहाल सलाह दे, क्योंकि शरण देने का मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा।
जी, तो आखिर क्या है मामला? नशीद जो है वो भारतीय उच्चायोग में अभी उन्होंने शरण लिया। अभी ट्वीट भी उन्होंने किया है। राष्ट्रपति रहते हुए नशीद पर जज को हिरासत में लेने का आरोप लगा था और इसी सिलसिले में कोर्ट ने उन्हें समन भेजा था, पेश होने के लिए कहा था। 10 फरवरी को नशीद को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन नशीद कोर्ट में पेश नहीं हुए। जज को हिरासत में लेने के केस में कोर्ट ने वारंट जारी किया था नशीद के खिलाफ। नशीद भारतीय उच्चायोग में शरण लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। अभी ट्वीट भी किया है नशीद ने। आपको बता दें कि मोहम्मद नशीद कौन है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं मोहम्मद नशीद। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं मोहम्मद नशीद। आपको ये भी बता दें कि इसी साल चुनाव भी होने हैं मालदीव में। पिछले साल फरवरी में पद छोड़ना पड़ा था। नशीद की जगह मोहम्मद वाहिद को राष्ट्रपति बनाया गया। भारत की कंपनी जेएमआर को एयरपोर्ट का ठेका दिया था मोहम्मद नशीद ने ही, और इस ठेके को बाद में रद्द किया गया। जो अब मौजूदा सरकार है उसके द्वारा मालदीव की मौजूदा सरकार ने जेएमआर का ठेका रद्द किया और इसको लेकर भारत और मालदीव के बीच तनातनी भी हुई थी। जेएमआर का ठेका रद्द करने का भारत ने विरोध किया था। जो जेएमआर का ठेका है वो मोहम्मद नशीद ने तब जबकि वो राष्ट्रपति थे उस वक्त किया था, और उनके बाद जो अब राष्ट्रपति हैं मोहम्मद वाहिद, उन्होंने जेएमआर जो कंपनी है भारतीय उसका ठेका रद्द कर दिया था। इस ठेके को रद्द करने को लेकर भारत ने विरोध भी जताया था। फिलहाल गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है मोहम्मद नशीद के खिलाफ और वो भारतीय उच्चायोग में मौजूद हैं शरण लेने के लिए। मोहम्मद नशीद ने ट्विटर पर लेकिन अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि भारतीय उच्चायोग में शरण ली है, अपनी सुरक्षा के लिए शरण ली है मैंने भारतीय उच्चायोग में, यह मोहम्मद नशीद ने लिखा है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से, भारतीय उच्चायोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी तक नहीं दी गई है। भारत के पक्ष की तरफ से अभी तक इस पर पूरी खामोशी बरती जा रही है। अपनी सुरक्षा और हिंद महासागर इलाके में स्थिरता को ध्यान में रखते हुए मैंने मालदीव में भारत के उच्चायोग में शरण ली है, ये कहना है मोहम्मद नशीद का, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मालदीव के। लेकिन भारत अभी तक इसमें खामोश है, इस पूरे मामले में।